केवल इसलिए कह रहे हैं कि आप लोगों ने अब कथा सुन ली है, आप लोग वृंदावन हो आए हो, एक बार गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली है, किसी गुरु के परमाश्रित हो चुके हो। अब आप लोगों को अपने जीवन पर संशय नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए। विश्वास कीजिए, ठाकुर जी के समर्पित होने के बाद में अब ये भरोसा दृढ़ होना चाहिए कि बस अब चाहे जो हो जाए हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे अर्जुन, पूरे महाभारत युद्ध में कौरवों के हर योद्धा का एक ही टारगेट है कि अर्जुन को घेरना है। युधिष्ठिर सामने से निकल जाता है ना तो योद्धा कहते कोई बात नहीं, इसको निकलने दो। भीम निकल जाता, निकलने दो। नकुल सहदेव अर्जुन को पकड़ो, कहां है? और अर्जुन ठाकुर जी के पीछे खड़ा है, बिल्कुल चिंता नहीं। अब आप सोचिए, 18 दिन के युद्ध में एक बाण तो लगा होगा अर्जुन को। जब इतनी बड़ी सेना का एक ही केंद्र बिंदु है तो अर्जुन को एक बाण तो कहीं खरोंच ही आ गई होगी। कुछ नहीं हुआ अर्जुन को। क्यों? करिष्ये वचनम तव। ठाकुर जी को अपना रथ का सारथी बना करके उसने समर्पित कर दिया। मेरे जीवन की ये रथ डोर आपके हवाले है, नाथ जहां ले चलो मैं तैयार हूं। और कौरवों के उस विशाल सेना के समुद्र को आकाश से जब देवता देखते थे ना, कौरवों की सेना ऐसे लगती थी जैसे कोई विशाल समुद्र में लहर उठ रही हो, और पांडवों की सेना ऐसी लगती थी जैसे 2-4 नदियां मिल गई हों। लेकिन उस विशाल कौरव सैन्य सिंधु को भगवान ने ऐसे पार करा दिया अर्जुन को, जैसे कोई छोटे से बालक को गाय के खुर का गड्ढा लंघवा देता। एक बार भी यदि जीवन में कथा का आश्रय और ठाकुर जी का आश्रय लिया है, फिर चिंतित मत होइएगा कि ध्रुव प्रहलाद गणिका गज अजामिल को उबारा था। कि ध्रुव प्रहलाद गणिका गज अजामिल को उबारा था। कि ध्रुव प्रहलाद गणिका गज अजामिल को उबारा था। ध्रुव प्रहलाद गणिका गज अजामिल उन्हीं का कर रहे गुणगान, उन्हीं का कर रहे गुणगान, उन्हीं का कर रहे गुणगान, उन्हीं का कर रहे गुणगान। तो फिर किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान। बात की चिंता। दीवाने बन गए हैं अब, हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए हैं अब, हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए हैं अब, हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए हैं अब, हमें दुनिया से क्या लेना। और समर्पित व्यक्ति का लक्षण क्या है? वो सब दे देता है ठाकुर जी को। आप जब ठाकुर जी के आगे शीश झुकाते हैं, गुरु दीक्षा ग्रहण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इसका मतलब क्या है? आपने स्वयं को अर्पित कर दिया। सभी कुछ कर दिया जब दान, सभी कुछ कर दिया जब दान, सभी कुछ कर दिया जब दान, सभी कुछ कर दिया जब दान। तो फिर किस बात की चिंता, सभी कुछ कर दिया जब दान। तो फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ ही भगवान, हमें किस बात की चिंता।
क्या लेना। दीवाने बन गए हैं अब हमें दुनिया से क्या लेना। सभी कुछ कर दिया जब दान, 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 तो फिर किस बात की चिंता। सभी कुछ कर दिया जब दान, तो फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं भगवान, तो फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, तो फिर किस बात की चिंता। युधिष्ठिर का रोना ठाकुर जी को अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान बोले महाभारत युद्ध की पूरी योजना मेरे नेतृत्व में हो रही है, अर्जुन को चिंता नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर रो रहा है। और क्या कह के रो रहा है कि अब मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, मैंने महाभारत युद्ध करके बहुत गलत कर दिया। ठाकुर जी बोले इसको विश्वास ही नहीं है मुझ पर। तब भगवान बोले अब अपने प्रति मैं कैसे विश्वास प्रकट करवाऊं कि भाई मुझ पे भरोसा कर। तब भगवान बोले कि जब मैं स्वयं किसी का विश्वास अपने प्रति प्रकट नहीं करवा पाता, तो फिर वह विश्वास कोई भक्ति प्रकट करवाता है। एक बात कहें, आपसे बुरा नहीं मानिएगा, यदि आपने कभी सत्संग नहीं किया होता, कथा नहीं सुनी होती, किसी संत का आश्रय नहीं लिया होता, किसी वक्ता की वाणी नहीं सुनी होती, और कहीं आपको सुनाम की गली में साक्षात श्री बिहारी जी प्रकट होकर दर्शन दे देते, तो आप क्या करते? भैया सुबह सुबह कोई और काम नहीं है, आ गए हो सज धज के, चलो कहां से आए हो, कौन हो, क्या नाम है आपका, काम धंधे का समय, कहां से आए हो, चलो निकलो यहां से। बिहारी जी कहेंगे वाह भाई हमें जाने ही ना है, हम तो प्रेम ही ना है, हमें भरोसा ना आया है। ये विश्वास, ये रूप माधुरी का दर्शन, ये उनके प्रति समर्पण कौन करवाता है? कथा ही तो करवाती है, कोई भक्ति तो करवाता है। ठाकुर जी बोले युधिष्ठिर के चित्त में जो अविश्वास प्रकट हुआ है, इसको विश्वास में परिवर्तित करने के लिए अब कोई भक्त का आश्रय लेना पड़ेगा। तभी भगवान को याद आया कि ओहो, बाणों की सैया पर लेटे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं भीष्म पितामह, चलो उनके पास। और भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, इच्छा मृत्यु का वरदान। इच्छा मृत्यु का वरदान मतलब जब तक वो ना चाहें, चाहे शरीर बीच से अलग कर दिया जाए, मरेंगे नहीं। छन्नी तो बना ही दिया, रोम रोम में बाण लगा है भीष्म पितामह के, बाणों के सैया पर लेटे हैं, लेकिन प्राण नहीं गए। क्यों? उन्होंने इच्छा मृत्यु के वरदान को सार्थक किया। और क्या विचार करके सार्थक किया? कि मैं ऐसे प्राण नहीं त्यागूंगा। मेरे प्राण कब निकलेंगे? बोले शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश मेरे सामने खड़े होंगे, उनके नेत्रों में मैं निहार रहा हूंगा, उनसे दो बातें हृदय की कर लूंगा, उसके बाद मेरे प्राण निकलेंगे। अब उससे पहले चाहे मेरे शरीर को कोई बीच से काट दे, मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। मृत्यु देवी सामने खड़ी है हाथ जोड़ करके, महाराज आपके रोम रोम में बाण लगा है, रक्त की एक बूंद नहीं बची है अंदर, अब तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपको ले चलूं। भीष्म पितामह बोले खड़ी रहे, जब तक श्याम सुंदर नहीं आएंगे उनका दर्शन नहीं कर लूंगा, प्राण नहीं त्यागूंगा मैं एक बात कहता हूं बंधुओं कि इच्छा मृत्यु का वरदान प्रत्येक मानव को मिला हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, इच्छा मृत्यु का वरदान प्रत्येक मानव को मिला है। लेकिन बात यहां अटक जाती है कि मानव ने कभी मृत्यु की इच्छा ही प्रकट नहीं की।
कोई भी व्यक्ति मृत्यु की इच्छा प्रकट करता ही नहीं, उसको जीवन की ही इच्छा है, जीवित रहने की ही इच्छा है। सब लोग इधर देखिए, बहुत सावधानी से सुनिएगा। हमारे ब्रज के रसिक संतों ने, हमारे भारत के श्रेष्ठ ऋषियों ने अधिकतर इच्छा से ही प्राण त्यागे। मृत्यु की इच्छा बलवान नहीं है उनके आगे, हमारे आगे है। पर हमारे ब्रज के और भारत के कई ऋषियों ने अपनी इच्छा से प्राण त्यागे। कई संतों ने अपने शिष्यों को बुला करके अपनी अंतिम इच्छाएं बता दी। कई महापुरुषों ने अपने प्राण त्यागने से 2 दिन पहले मौन धारण कर लिया, एकांत में चले गए। कई भारत के संतों ने पूरे नगर से और समाज से एकांत ले लिया और एकांत में जाकर के प्राण त्यागे। ऐसी ही इच्छा मृत्यु का वरदान हम सबको मिला है, पर हमने कभी इच्छा की नहीं है। आप कहेंगे महाराज जी कैसी इच्छा करें, मतलब क्या चाहते हो आप? ब्याह ना करें, बालक बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं नहीं, धन ना कमाएं, इच्छा मृत्यु का वरदान करें। सुनिए, अपनी क्रियाएं करते रहिए, पर क्योंकि अकाट्य सत्य है मृत्यु, एक बार तो कभी विचार कीजिए कि मेरी मृत्यु कैसी हो, जब मेरे प्राण जाएं उस समय स्थिति कैसी हो। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। आप अपनी सब क्रियाएं करते रहिए, पर एक बार सोच लीजिए कि जब भी मेरा अंत हो, सबका होना है, तो कैसा हो। और अभी कम अवस्था में ही विचार कर लोगे और नित्य विचार करते रहोगे, नित्य विचार करते रहोगे, तो फिर ठाकुर जी योजना बनाएंगे, आपका अंतिम समय वैसे ही जाएगा जैसा आपने विचार किया। पर हमने कभी विचार किया ही नहीं कि हमारा अंतिम काल कैसे जाए। इसीलिए अधिकतर या तो हॉस्पिटलों में जाता है, या तो दवाइयों के बीच में जाता है, वेंटिलेटर पे जाता है, कहीं भी चले जाते हैं। इस प्रकार से प्राण जाएं, उससे अच्छा तो विचार कर लो। इच्छा मृत्यु। हम सुनाम से वृंदावन जाएं, राधा रमन, राधा वल्लभ बिहारी जी सब जगह दर्शन करें, और सब जगह दर्शन करने के बाद में और फिर श्री राधा वल्लभ लाल जी की प्रसादी पावें। वहीं पर एक रसिक महापुरुष की कथा चल रही हो, उनकी कथा श्रवण कर लें, वृंदावन की परिक्रमा करें, ब्रजरज माथे से लगावें, खूब हरिनाम संकीर्तन करते हुए नृत्य करें। सायंकाल का समय हो जाए, सूर्यास्त हो रहा हो, लोग दीपदान कर रहे हैं यमुना जी में, और हम श्री यमुना जी के तट पर बैठे हैं, रज में सुख आसन में बैठे हैं, नेत्र बंद हो जाएं, और तभी श्री प्रियालाल जी के सुंदर अंग की सुगंध नाक में आने लगे। नेत्र खोल करके देखें तो सामने श्याम वर्ण की श्री यमुना जी में से दिव्य ठाकुर जी का स्वरूप प्रकट हो जाए। श्री प्रिया प्रियतम युगल सरकार का नित्य दर्शन एक क्षण के लिए, एक झलक बस हमको दिखे, और उसी समय श्री धाम में ही हमारे प्राण चले जाए, ऐसा विचार कर लिया। हम कथा सुन रहे हूं, आदि आदि जैसा आपको प्रिय लगे। लोग इतने ज्यादा खतरनाक हैं संसार के। एक बार मैं ये बात बोल रहा था कथा में, तो एक बालक आया अगले दिन मेरे पास। बालक नहीं था 25-26 साल का।
मैंने क्या बात है भाई, सब लोग अपने अपने भाव बताते हैं। बोले महाराज जी कल आप कह रहे थे इच्छा मृत्यु का वरदान। मैंने हाँ। बोले मैंने भी सोचा, कल रात भर सोचा मेरी इच्छा मृत्यु कैसी हो। मैंने कैसी हो भाई? बोले महाराज जी दुबई में मेरा बहुत बड़ा बंगला बन जाए, करोड़ों की मुझ पर 5-6 गाड़ियां हों, और भगवत कृपा से मेरे 2-3 ब्याह हो जाए। मैंने कहा वाह भाई। मैंने कहा और? बोले मेरी मनचाही वस्तु जो मैं पाना चाहता हूं उसको मैं खा लूं, खा करके मेरा पेट भरा हो, गाड़ियों की इच्छा, घर की इच्छा, धन की इच्छा, पत्नी की इच्छा, बच्चों की इच्छा सब पूरी करके खूब प्रसाद पा करके यहां तक अपना पेट भरूं, और महाराज सभी मेरे प्राण निकल जाएं। मैंने कहा भाग जा, दिखना नहीं मुझको। लोग इतने खतरनाक हैं कि वो संसार के विषयों को सोच के भी प्राण त्यागने में राजी हैं। नरक ही मिलेगा अगर ऐसा कुछ सोचा तो, क्योंकि इच्छा मृत्यु निश्चित है। ये बात हम व्यास मंच से बैठ के कह रहे हैं। अगर विचार कर लिया और नित्य अपने भजन से पहले नित्य चिंतन किया जाए मेरे अंतिम काल ऐसा हो, और फिर उसके बाद अपना साधन करें, अपना भजन करें, अपना गुरु मंत्र करें, अपना नाम जप करे, नित्य इसी प्रकार की क्रिया करता रहे, उसका अंत फिर वैसा ही होगा जैसा उसने सोचा है। इसलिए आप सब कथा में बैठे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, एक सुंदर इच्छा मृत्यु का विचार कीजिए कैसी हो। यहां से बाहर मृत्यु की चर्चा करना अपशगुन है। पंडाल से बाहर मृत्यु की बात करो तो लोग बात कहते हैं भाई ऐसी गलत बात नहीं करते, पर यहां मृत्यु की बात करना ही सगुन है। श्रीमद् भागवत तो मरना ही सिखाती है कि मृत्यु कैसी हो। हम तो भीष्म पितामह को अपना आइडल मानते हैं। कितनी भी पीड़ा आई हो, कितने भी संकट आए हो, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु को बरकरार रखा। भले ही कौरवों के संग में रहे, भले ही खूब सुनना पड़ा ठाकुर जी से, लेकिन फिर भी इच्छा मृत्यु, मृत्यु हो तो भीष्म पितामह जैसी, अंत भला तो सब भला। जीवन में आपने क्या किया संसार के लोग सब भूल जाएंगे, पर अंत आपका कैसा था सब याद रखेंगे। भीष्म पितामह का अंत श्रेष्ठ था। बाणों की सैया पर लेटे हैं और तभी द्वारिकाधीश पांडवों के साथ चलते हुए आ रहे हैं। भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए, बस मैं अब अपने इच्छा पूरी करूंगा। ठाकुर जी सामने आकर के खड़े हुए। भीष्म पितामह बोले बस सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। बहुत ध्यान से सुनिए, इतना प्यारा श्लोक है ये। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हनोम्य प्रसन्नः सारुणलोचलोलस मुखाम्भुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। कभी कभी मन करता हम कैसे बोलेंगे ऐसे ठाकुर जी से। क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह? जैसे ही ठाकुर जी सामने आके खड़े हुए तो ठाकुर जी का स्वभाव है टिकते तो है नहीं, न यूं हिल रहे हैं, ऐसे हिल रहे हैं, कभी आंख झपक रहे हैं, कभी ए अर्जुन इधर आ, कभी युधिष्ठिर को बुला रहे हैं, कभी नकुल सहदेव को खींच रहे हैं, द्रौपदी से कह रहे हैं तू भी इधर आ। भीष्म पितामह बोले बहुत देर हो गई नाटक करते करते, सीधे खड़े रहो मेरे सामने, ये हिलो डोलो नहीं ज्यादा, मेरे पास समय बहुत कम है। भगवान स्थिर हो गए। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले आपको देखते देखते मैं अपने प्राण त्यागने वाला हूं, और जब तक मेरे प्राण नहीं निकले आंख की पलक भी नहीं गिरनी चाहिए आपकी। डांट करके बोल रहे हैं ठाकुर जी को, हिलो नहीं। ठाकुर जी बोले भाई तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान तेने कहीं 10 साल तक सोच ली कि मरना ही नहीं है तो? पितामह भीष्म बोले तो फिर 10 साल खड़े ही रहना, आपको निहारता रहो।